नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड बाय ब्राड। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा बायोग्राफी एंड फेमस वर्क्स ऑफ कमला दास, जिनका नेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर और मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो दोस्तों कमला दास के 3 नेम्स याद कर लो, क्योंकि इन 3 नेमों से कमला दास को जाना जाता है। पहला नेम इनका माधवी कुट्टी, कमला दास और कमला सुरैया। दोस्तों माधवी कुट्टी के नाम से ये इनका पेन नेम था। इससे ये मलयालम के अंदर शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी। और कमला दास नेम इनको मिला था इनकी मैरिज के बाद में, आफ्टर मैरिज, क्योंकि इनके हस्बैंड का नेम था माधव दास, तो वहाँ से इनको नेम मिला था कमला दास। कमला सुरैया नेम इनको मिला जब इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था 1999 में। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को केरला के अंदर। वहाँ पे एक विलेज था जिसका नेम था पुनायू कलम। मद्रास प्रेसिडेंसी, ये ब्रिटिश इंडिया का टाइम था उस टाइम। और इनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 को, तब ये 75 ईयर की थी, 75 साल की। पुणे के अंदर इनकी डेथ हुई थी महाराष्ट्र में, क्योंकि इन्होंने अब मुस्लिम धर्म अपना लिया था तो इनको पलायम जामा मस्जिद के अंदर त्रिमंद्रमपुरम के अंदर इनको दफनाया गया था पूरे स्टेट ऑनर के साथ। अब मैं अगर बात करूं इनके फादर की, जिनका नेम था V.M. नायर, वो खुद केरला के अंदर बहुत एक फेमस न्यूज़पेपर था मातृभूमि, उसके ये एडिटर थे और ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर वर्क करते थे। इनकी मदर बालामणि अम्मा, जो कि मलयालम के अंदर बहुत ही फेमस पोइटस थी, जिनको लिटरेचर के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1963 के अंदर और पद्म भूषण मिला था 1987 में। और दोस्तों कमला दास की मैरिज की कम उम्र के अंदर 15 साल की थी जब इनकी मैरिज कर दी गई थी माधव दास, जो कि एक बैंक ऑफिसर थे उनके साथ। और वो इनसे काफ़ी एज में बड़े थे, बट उन्होंने इनको लिखने से रोका नहीं, बल्कि इनको और ज़्यादा एनकरेज किया लिखने के लिए। माधव दास से इनको 3 बच्चे हुए, जिनमें नेम है माधव दास नैलोपत, और दूसरे नंबर पे चिन्नन दास, और थर्ड नंबर पे जया सुरैया दास। दोस्तों कमला दास का नेम लिटरेरी वर्ड के अंदर तब आया जब इन्होंने अपना वर्क लिखा और इनको अवार्ड मिला। सबसे पहला अवार्ड मिला इनको 1963 के अंदर, पैन एशियन पोइट्री प्राइज़ इनको मिला, तब इनकी जान पहचान बनी। इसके बाद में अवार्ड इनको मिला 1968 के अंदर, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनकी स्टोरी आई थी मलयालम के अंदर थानुपू, उसके लिए। फिर आगे चलकर 1984 के अंदर इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया। और 1985 के अंदर इनको केंद्रा साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के अंदर मिला इनकी कलेक्टेड पोइम्स के लिए। फिर आगे 1997 में इनको बहुत ही फेमस एक अवार्ड मिला, बायोलोपार अवार्ड। इनका वर्क आया था नीरमंतलम पुथा कलम, ये इनका मलयालम के अंदर वर्क था, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। फिर आगे 2006 के अंदर इनको 2 अवार्ड मिले। पहला तो इनको एक तो ऑनरेबल डी लिट की उपाधि इनको दी गई यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट की तरफ से, और इनको अवार्ड मिला था मुथाऊ वार्की अवार्ड। फिर इनको 2009 के अंदर इनको अवार्ड मिला इजुथनचन अवार्ड। तो ये तो थे इनके अवार्ड जो इनको प्राइज़ वगैरह मिले। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखने चाहिए, वो एक तो इनको जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए वो याद रखना, दूसरे इनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला वो अवार्ड, ये 2 अवार्ड तो इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पैन एशियन पोइट्री प्राइज़। दोस्तों अब मैं बात करूँगा कमला दास के लिखे हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इनका नॉवल, एक ही नॉवल था इनका
1976 के अंदर आया था, जिसका नेम था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ये इनका एक ही नॉवल था। इसके बाद में उसी ईयर के अंदर 1976 के अंदर इनकी मोस्ट नोटेबल वर्क इनका आया, इनकी अपनी खुद की बायोग्राफी, जो कि वैसे तो पब्लिश हुई थी मलयालम के अंदर, इसका नेम था एंथे कंथे, बट ये इंग्लिश के अंदर पब्लिश हुई थी 1976 के अंदर, जिसका नेम था माई स्टोरी। अगर मैं बात करूँ इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो ज़्यादातर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी मलयालम के अंदर, बट मैं बात करूँगा ओनली इंग्लिश की। जो इंग्लिश के अंदर इनकी शॉर्ट स्टोरीज आई, तो सबसे पहले तो इनकी 1977 के अंदर इनकी स्टोरी आई थी ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। फिर 1992 के अंदर इनकी नेक्स्ट बुक आई शॉर्ट स्टोरीज़ की, पद्मावती द हार्लेट एंड द अदर स्टोरीज़। अब मैं बात करूँ इनकी पोइट्री के बारे में, सबसे ज़्यादा इन्होंने पोइट्री लिखी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो बाकी वर्क इनके मलयालम के अंदर आए थे। सबसे पहले इनकी बुक आई थी 1964 के अंदर द साइरेंस, ये इनका पोइट्री कलेक्शन था। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इनका आया पोइट्री के अंदर 1965 के अंदर इनकी बुक आई समर इन कलकत्ता। इसके अंदर इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम्स जैसे कि द डांस ऑफ द इनोमिकस दोस्तों किन्नर वगैरह होते हैं, उनके डांस के बारे में बताया गया कि कैसे वो अपने पैशन के साथ डांस करते हैं, बट वैसे वो बाहर से खुश दिखाई देते हैं, बट अंदर उनकी उदासी होती है। और इनकी एक और पोइम इसी वर्क के अंदर है द सनराइज कैट, और इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये सारी की सारी 1965 की बुक आई थी समर इन कलकत्ता, उसके अंदर थी। इसके बाद में 1967 के अंदर इनकी पोइट्री कलेक्शन आया द डिसेंडेंट, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में 1973 के अंदर द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स, फिर 1977 में द स्ट्रेंजर्स टाइम, फिर 1979 में टू नाइट दिस सॉवेज राइट विद प्रिटिस्ट